नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता राजेश्वर, अध्यक्ष परिणी। आज न्यूज़पेपर में एक खबर पढ़ने को मिली। अकेलापन दुनिया में हर घंटे 100 जान ले रहा है, हर घंटे। और यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की फ्रॉम लोनलीनेस टू सोशल कनेक्शन रिपोर्ट में चिंता जताई गई है। और अकेलेपन की वजह क्या क्या है? लंबी बीमारी, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, करीबी रिश्तों की कमी, नौकरी छूटना और नई जगह जाना, बुजुर्गों के लिए रिटायरमेंट, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें और साथी का खोना, जाति, धर्म, लिंग, पहचान, विकलांगता का प्रवासी पर भेदभाव, ज़रूरत से ज़्यादा स्क्रीन टाइम अथवा सोशल मीडिया। और WHO की सलाह क्या है? रोज़ कम से कम किसी एक व्यक्ति से बात करें, पड़ोसी, दोस्त या रिश्तेदार से मिलने जाएं, सोशल मीडिया के बजाय ज़िंदगी में जुड़ाव बढ़ाएं। भारत में लोगों का एक दूसरे पर भरोसा भी घटा है। और ये जो भरोसा जब घटता है तब हम धीरे धीरे अपने आप में सिमटने लगते हैं। और सोशल मीडिया पर फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हो, सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हो, वो एक आभासी दुनिया ही है, ये हमेशा याद रखिए। हमें वास्ता जब भी ज़रूरत पड़ती है तब सबसे ज़्यादा करीबी अपनों से ही पड़ती है। और मुसीबत में काम भी वही आते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह जिनकी लाखों में फॉलोइंग थी, अगर चुनाव में खड़े हुए तो मुश्किल से कुछ वोट ही मिले। मैं नाम नहीं लूँगी, आप सब जानते हैं। ऐसे ही बहुत सारे फेक फॉलोइंग बनाए हुए हैं, सब्सक्रिप्शन बनाए हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वास्तविकता में वो सब मुसीबत में उनके काम आएंगे। और आभासी तो आभासी है, कोई कितनी दूर बैठा है। तो ज़रूरत हमें अपने उन लोगों की ही होती है जो एक दूरी पर मिनट भर में, ज़्यादा से ज़्यादा घंटे भर में हमारी मदद के लिए आ सके। तब कोशिश कीजिए कि ऐसे लोगों से संपर्क बनाएं। वरना आप पढ़ते ही रहे हैं कई बार कि क्या हो रहा है। लोग फैमिली से, परिवार से दूर भागने लगे हैं। उसकी वजह स्वतंत्रता और स्वच्छंदता। स्वतंत्रता अच्छा है, स्वतंत्रता परिवारों में भी हो सकती है। अगर जो हम कुछ जिम्मेदारी निभाते हैं तब कहाँ गलत है। और अगर उस जिम्मेदारी के बदले हमें भी कुछ मिलता है, सुरक्षा, परिवार की, मुसीबत में काम आने की, तब कहाँ क्या बुराई है। जरा जरा सी बात पर पति पत्नी छिटक कर दूर चले जाते हैं, तलाक ले लेते हैं, अलग हो जाते हैं। एक से नहीं निपटी दूसरे से निभाने की कोशिश करते हैं, दूसरे से नहीं तीसरे से निभाने की कोशिश करते हैं। आजकल यह सब भारत में भी बढ़ने लगा है। और यह बढ़ना हो सकता है आपकी स्वच्छंदता में आपको कुछ देर के लिए सुख दे दे, लेकिन अगर जो आप दीर्घकालिक देखेंगे तब इसमें सुख की बजाय दुख ज़्यादा है। इसीलिए विदेशी लोग यहाँ पर परिवार व्यवस्था देखकर या और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखकर हमारे भारत देश की तरफ आकर्षित होते हैं। और विडंबना यह है कि अब हम अपने यहाँ विदेशीकरण करने में लगे हैं। जहाँ गलत हो बिल्कुल संबंध विच्छेद जरूरी है।
क्योंकि पति पत्नी के रिश्ते में एक और एक के अलावा कहीं पे भी कोई ना होनी चाहिए, ना होना चाहिए। और हमारा संविधान भी यही कहता है। और दूसरी बात, लिविंग रिलेशन भले कानूनी हो गया हो, पर यह गलत है। कोशिश कीजिए कि लिविंग रिलेशन जैसी रिलेशन में ना आए। और विवाह अगर करते हैं तब जिम्मेदारी से निभाइए, और अपने बच्चों के प्रति भी पूरी जिम्मेदारी निभाइए। रिश्तों को ईमानदारी से जब आप निभाएंगे, जिम्मेदारी से जब आप निभाएंगे, तब यह एकाकीपन कभी आपको देखने में नहीं मिलेगा। जिम्मेदारी अगर जो संयुक्त परिवार की कहें तो पहले दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, ताऊ ताई से लेके मौसा मौसी और ये जो बुआ जी, फूफा जी, इतने सारे रिलेशन थे। सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते थे, मुसीबत में एकजुट होते थे, एकजुट रहते थे और मिलकर समस्या का हल ढूंढते थे। हाँ, उसमें बहुत सारी जिम्मेदारियों में स्वतंत्रता जिम्मेदारी के साथ निभाई जाती थी। और स्वतंत्रता तब भी थी, लेकिन हाँ, स्वच्छंदता नहीं थी। और अगर जो पहले की तरह के रिश्ते हों तब ठीक है, हर जगह समस्याएं तब भी थी। आजकल जिस तरह से एकल परिवारों की वजह से इसका उसका मारना पीटना चल रहा है, शायद उसमें कमी आएगी। एकाकीपन तो ख़त्म हो गई। अब यह भी एक समस्या आ रही है कि अकेलेपन के कारण कई बार अगर जो भगवान ना करे मौत भी होती है, तब कई दिन बाद बदबू जब आने लगती है तो अड़ोस पड़ोस वाले पुलिस को शिकायत करते है ना। कितनी विडंबना, बहुत शर्मनाक स्थिति है। कई बार हम किसी प्रसिद्ध फेसबुक के व्यक्ति को ढूंढने जब निकलते हैं और वहाँ आसपास पूछते हैं तो शायद उन्हें किसी को पता भी नहीं होता कि कौन कहाँ रह रहा है। तब समझ जाइए कि वो फेसबुक पर तो सोशल हैं, लेकिन सामाजिक ज़िंदगी में कितने सोशल हैं। भले फेसबुक पर हमारी फॉलोइंग कम हो, सब्सक्रिप्शन चैनल पर कम हो, लेकिन व्यक्तिगत ज़िंदगी में, सामाजिक ज़िंदगी में जितना हो सके एक दूसरे से जुड़ाव करते रहें, जुड़ाव करते चलें और एक दूसरे की जहाँ कहीं हो सके मदद करने की कोशिश करें। और निसंकोच जब ज़रूरी हो तो मदद मांगने में भी संकोच ना करें। तब यह एकाकीपन हमारे यहाँ कभी आ ही नहीं पाएगा। मैं सुनीता राजेश्वर, अध्यक्ष परिणी। जय हिंद, जय भारत।